दोबारा विधायक बनेंगे या नहीं, इससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और मसाला पीसने वाली सिलौटी पर तो टाइगर जयराम महतो ने झारखंड के मंत्रियों को पीस दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आप जरा ये वीडियो देखिए। जयराम महतो को नहीं मान चाहे नहीं मान, लेकिन अगर जयराम महतो तो नहीं करे बोलो उस बात पे हम थोड़ी क्या ये जितना जाना जोड़ी थोड़ी सब केची छाप के लगा, बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। थोड़ा झगड़ा पूजा उठा दी, लेकिन जब आप समाज के लिए भला वाला बात हो तो फिर में समर्थन होना चाहिए। आज देख ले इतना प्रतिशत रहेगा झारखंड विधानसभा का, आज शराब के खुल के कोई बात कर लो जयराम महतो कहे कर लो, हाथ जीत के कर लो, सब नेता के मालूम हो कि भगवान है भगवा कर एक विधायक खड़ा हुए के स्पीकर साहब, झारखंड राज्य में प्रत्येक दिन 10 गो से 12 गो लड़का रोड एक्सीडेंट में मर जा रहा है और उसका उम्र होता है 18 से 25 साल, और उसमें मरने का मूल कारण है शराब। इसलिए आप कोशिश कीजिए शराब को बंद कर। ये हिम्मत किसी विधायक का नहीं है। सभी जाना है कि सब जबना हमारे वोटर आधा बदल गया, लेकिन हम एक लाइन हम ऑटो कर लिया कि सर आज का मेरा भाषण सुनने के बाद शायद मेरा ही लोग हमको बोलेगा कि विधायक जी आपको वोट नहीं करेंगे, लेकिन मुझे आज फिर अपनी विधायकी की चिंता नहीं है। मुझे चिंता है कि उस नौजवानों की 10 लोग नौजवान 18 से 25 साल का रोज मर जा रहा है। विधानसभा के महुआ टाट में पावन करते हुए यज्ञ अनुष्ठान के कार्यक्रम में अटल टनल सभी ग्रामवासी सभी के जोहार और साथ ही साथ रामनवमी लगे तो अभी हमारे तरफ से ढेर शुभकामना रहता है। और एक बात, क्योंकि कोई भी गांव में अगर यज्ञ के काम हुआ है तो कुछ न कुछ सोच के हुआ है, यज्ञ हमें कहा जाएगा। यज्ञ करने के पीछे बहुत सारा कारण है, आपने विधर मानने की अपना जानकारी नहीं रखा है, लेकिन छोटा मोटा समझ समझो रखा है कि यज्ञ अगर हुआ है तो एक संदेश है कि भाई गांव में शांति रहे, गांव के इधर कोई पढ़ाई लिखाई ठीक से करे, अगर कोई रोगी नहीं तो कम से कम लोग जरा निरोग रहा है। सोच के यज्ञ हुआ एक मोटा मोटा सोच के यज्ञ हुआ कि गांव में सुख शांति समृद्धि रहे। तो इसलिए सबसे पहले हम यज्ञ देवता से प्रार्थना कर रहे कि गांव में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, और जितना भी लोग था सब बढ़िया से अपने जीवन में उन्नति करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज की जो जमाना है वो जमाना कहीं ना कहीं बहुत फास्ट रह गया, और उस फास्ट जमाना में हर व्यक्ति अपना निजी जीवन जी रहा है। यह चर्चा के माध्यम से वो ऐसा संदेश दिया गया कि कम से कम हमें एक सामाजिक प्राणी लगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी लगा, सभी समाज में मिलकर रहा, नहीं तो सब अकेला क्या चाहिए। तो अगर अपन मोबाइल अपना जरा पासवर्ड लगवा कि दूसरा कोई नहीं लगेगा, हर कोई निजी रहेगा, किसी का लाइफ एकदम निजी रहेगा, प्राइवेट लाइफ रहेगा। तो यह के माध्यम से बेहतर मैसेज हो कि प्राइवेट दुनिया में ना है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो प्राइवेट भाई लो तो समाज में रहे तो समाज में जिए हैं तो समाज में तो व्यवहार करे। देखा सब मिल के यज्ञ करना, 100 गाँव जाके चंदा उठाइला, 100 घर के लोग मिल के करला। इसलिए इस यज्ञ के माध्यम से संदेश तो है कि हमने एक इंसान दुनिया के सबसे श्रेष्ठ प्राणी लगते एक सामाजिक प्राणी, समाज में सद्भावना रहे, समाज में सौहार्द रहे, समाज में भाईचारा रहे, और साथ साथ भाईचारा रहे। सभी भाईचारा बोले भाईचारा बोलने से झगड़ा भाई से झगड़ा करो तो विराट होता है शॉर्ट आउट भाई सका, लेकिन अपनी अगर झगड़ा भाई करें तो बहुत दूर लाइन शॉर्ट आउट करे। इसलिए तोहनी भी भाईचारा की वजह से भाईचारा बना के रखा, तब जाके सीएम के सफलता मिला। और साथ ही साथ तोहनी के सभी के हमने धन्यवाद देवो कि गोमिया विधानसभा लगे, गोमिया के क्षेत्र लगे, और गोमिया के जनमानस हमने के शुरू से बहुत सारा प्यार मिला, विशेषकर महुआ टाण पर झोला भर के हमने अपना मान सम्मान अपना लाड गुलाब प्यार दिलाते हमेशा ऋणी हो, चाहे लोकसभा रहे या विधानसभा रहे, बहुत सारा प्यार करने के मिला। हमने समझे धोनी की सुमीत के साथ हमने के समर्थन दिला, आज धोनी देख सकला धोनी को सुमीत में हमने खड़ा उतरे खातिर पूरा प्रयास। आज झारखंड विधानसभा में जिस प्रकार से हमने जब जब हमारा बात रखने का अवसर हुआ है, हम हमेशा जनता के बात में रखे की काम करें। चाहे देखने का अलावा आज भी विधायक आके अपनी की सर हम लोग को 3 लाख रुपया में फर्नीचर नहीं हो रहा,
अगर देवघर के विधायक खराब लेके कर रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय 3 लाख रुपया जो विधायक लोग को फर्नीचर खरीदने के लिए दिए हैं वो कम पड़ गया है, इसको बढ़ा के 10 लाख किया जाए। सभी ताली बजाते हैं कि आप बढ़िया बात बोले, अकेले जरा बात बोले। स्पीकर सर अगर देना है तो इसको 10 कर दीजिए। अकेला एक विधायक बोले कि स्पीकर साहब अगर देना है तो स्कॉलरशिप जो नहीं मिला है बच्चों को दीजिए। अगर विधायक लोग 3 लाख में नहीं हो रहा है तो बोलिए मोटा सा दर्री लेके घर से आए, उसका आराम से। तो आज हम जो भी बात कर रखे, चाहे शिक्षा की बात है, हम शिक्षा की बात रखिए, स्वास्थ्य के दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट बात रखिए। अब यहाँ तक सुझाव देंगे राज्य सरकार के इस राज्य में जरूरत है कि आप वार्षिक जांच कानून का नियम बनाइए और साल में एक बार कम से कम हर एक नागरिक को, झारखंड का हर एक नागरिक को फ्री में निःशुल्क उसको बुला के शिविर लगा के जांच करिए। आज देखते करा हर गाँव में को बीमारी का पता चल तो फिर फलना 3rd स्टेज में पहला कैसे लोगों को पता नहीं जांचे न गया और जांच इतना महंगा बढ़ गया कि आम व्यक्ति के बजट से बाहर बढ़ गया। तो जब विधानसभा में हमारे बहस चले तो देखा लगा हम विभाग के मंत्री के और सजेस्ट करके कि आप राज्य सरकार की शक्तियों के अधीन ये नियम आता है, आप इस राज्य में कानून बनाइए और साल में तो शिविर लगा के, प्रखंड में शिविर लगाइए, पंचायत में शिविर लगाइए और उनको जांचिए। आदमी सुबह खट के आता है, शाम को खाना खा के सोता है, पता चलता है दुनिया से क्या चाहिए। तो आज तो नहीं करे विश्वास है, तो नहीं के भरोसा है। अभी हाल ही फिलहाल देखा लगा तो नहीं के मंत्री अलग पहले मंत्री जी एक पंचायत में 10 को चापा कर दीजिए, अगर नहीं दे होने बाहर कर लगा सुनने कर। हम कहिए पानी का दिन आने वाला है, तोरो गैर कर तुम लोग हम लोग, इसलिए कम से कम पानी वाला विभाग मिला हो, 5 करोड़ रुपया के बजट भी हो तो अभी कम से कम हर पंचायत में 10 को चापा कर काम कीजिए। तो लास्ट केंद्र का पैसा नहीं आया, हाल फिलहाल सेविंग के लिए कल कुछ पैसा आया, वही कितना जल्दी पानी की व्यवस्था करो। बिजली वाला भी देख, हम जितना भी सवाल उठाएंगे थोड़ी मन के सवाल करो, तोनियों के मन में करो विकास हम रख ले विधानसभा में उठाएंगे, तोनी से मन में सोचे हैं, गाँव भर में सोचे हैं, पूरा विधानसभा में उठाइए। सवाल अब उठाइए कि भाई अगर कोई नया घर बनाया है, वहाँ उसको नया पोल करवाना है तो कहाँ किसको बोलेगा? अगर उसके घर के ऊपर से तार चला गया, उसके तल्ला बनाना है, उस तार को हटाना है तो कहाँ से खरीद करेगा बताइए? तो मंत्री जी अच्छा जाने करवा डाला ऐसा आपका बुराई का कितना नंबर कौन करेगा नंबर में? क्या विधानसभा के गरिमा व्यवहार, विधानसभा में चाहे मंत्री रहे, अगर मंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी बात कर रहा है तो अगर वैल्यू और बजट रहा जो नंबर बोल रहे हो मंत्री जी 2.5 अगर बिजली के शिकायत रहो, ट्रांसफार्मर के समस्या रखो, पोल खुंटा के समस्या रखो, ये भी रखो, एकदम कौन लगा यार ना है तो सीधे वीडियो बोले यार मंत्री के टेक दे ट्विटर में कि मंत्री जी विधानसभा में बोलते कुछ और है और बता कुछ और है। इसलिए आज घर आकर सुनने के बाद धोनी के आशीर्वाद के लिए इसलिए हमने जब भी कोई बात होने लिए हमेशा जनता से जुड़े रखे। और तोनियों का साहब बोली साहब तोनियों का बोलिए कि जैसा भैया सामान 2,500 दे रहे हैं तो बोलिए को भी 2,500 दे दीजिए। हाँ ये तो हम लोग भैया सामान दिए रहा तो बोलिए से की दोस्त कर लो, बोलिए कर देंगे धोनी क्लास होने देगा अपना नियम कानून बताइए कि भाई इन लोग को रोजगार से जोड़िए, सारा आइडिया हमें बताइए। बजट तो देखा अनुपूरक बजट में, मूल बजट के भाषण में नियोजन नीति पे चर्चा करेंगे, कहाँ रहा? बड़ा दुख लगा कि झारखंड के नौजवान जिस विषय को सुनना चाहिए, जिस विषय पे चर्चा करना चाहिए, उस विषय पे चर्चा ही नहीं करता है। देखिए IPL में ड्रीम 11 लगे पता नहीं हम 50 जगह में कहते कमाई कुछ आपने 2 बार की और बार लगभग 15 मिनट हमारे भाषा लेकर उन्हें कहा जब एक एक डेटा के साथ हम मंत्री की हालत खराब कर देंगे, एक एक आंकड़ा के साथ हम मंत्री के मन चुप कराए देंगे, तो जरूरी चीज की सुना कोई नहीं। जयराम माता में कोई मान चाहे नहीं मान, लेकिन अगर जयराम मानो तो नहीं पर बोलो उस बात के बाद हम थोड़ी क्या ये जितना जाना है जोरी थोड़ी सब चीज आपके लिए लगभग बिल्कुल नहीं होना भी नहीं चाहिए, थोड़ा झगड़ा पूजा होगा भी, लेकिन जब बात समाज के लिए भला वाला बात हो तो घर में समर्थन होना चाहिए। आज देख ले इतना 25 नहीं झारखंड विधानसभा का, आज शराब के अगर खुल के कोई बात कर लो जयराम मत कहे कर लो, हाथ जीत के कर लो, सब नेता के मालूम हो कि भगवान बटवा के एक विधायक खड़ा हो गया। स्पीकर साहब झारखंड राज्य में प्रत्येक दिन 10 गो से 12 गो लड़का रोड एक्सीडेंट में मर जा रहा है और उसका उम्र होता है 18 से 25 साल और उसमें मरने का मूल कारण है शराब। इसलिए आप कोशिश कीजिए शराब को बंद कर। ये हिम्मत किसी विधायक का नहीं है, सभी का नहीं कि सब अपना हमारे वोटर आधा बदल दिया, लेकिन हम एक लाइन हम कर कि सर आज का मेरा भाषण सुनने के बाद
बाद शायद मेरा ही लोग हमको बोलेगा कि विधायक जी आपको वोट नहीं करेंगे, लेकिन मुझे आज फिर अपनी विधायकी की चिंता नहीं है। मुझे चिंता है कि उस नौजवानों की जो 10 नौजवान 18 से 25 साल का मर जाएगा। हम विधायक नहीं रहेंगे, दुनिया चलेगी, लेकिन इस घर पर कैसे चलेगा जिस घर में 18 साल का लड़का मर जा रहा है? अरे वो रोज 10 12 हम विधायक नहीं रहेंगे, राज्य चलेगा, लेकिन लगातार जो 10 साल 18 साल 20 साल 22 साल के नौजवान मर रहे हैं रोज, राज्य चलेगा। तो इतना हिम्मत करके काम कर लो जरा कि हमको अपना विधायकी की चिंता नहीं है, लोग हमें वोट दे या ना दे, हमको उनके बच्चों के भविष्य की चिंता है। और झारखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य अगर है तो जरूर, और साथ ही साथ जय लगो अंत में 30 सेकंड बोलो। अरे भाई जब जय लगवा है संकल्प लगा है, अगर जय कहानी साल भर में कर चाहे एक महीना में कर, अगर संकल्प नहीं लगा तो जय जतनों कर, गांव के समृद्धि गांव की उन्नति तबे है तो जब तक बढ़िया संकल्प लगा। तो आज हम चाहे इस जय के अवसर में तुमने वो संकल्प ले ले, पुरुष समाज दारू ना पीवे। अगर ये पाला कि वो बहुत कठिन काम अगर तुमने संकल्प ले लेगा कि आज हमने गांव में 5 दिन के जय भला है, 5 दिन उपवास रहिए, 5 दिन नियम कानून से रहिए, 5 दिन प्याज नहीं खाइए, 5 दिन लहसुन नहीं खाइए, 5 दिन मछली नहीं अंडा नहीं मीट नहीं खाइए। अगर इतना करिए लगा तो आज छोटा संकल्प ले कि आज के दिन से आज की तारीख से हम संकल्प ले कि हम जहाँ जहाँ तक हमारे मोहब्बत डाल की सीमा है वहां तक हमें दारू छोड़ रहा। लेकिन अगर कह लगा तो ये देवता की बोलते हैं तौर गांव एक जगह की जरूरत ऐसे शांति में। तो ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगे, अभी भजन कीर्तन ग्यारह सारा कार्यक्रम चलते हैं, हम लोग फिर भूमि वापस जाना है। बस अड्डे कब धोनी के आशीष धोनी के लाड जुड़ा मिला बने रहे। और हम तो ज्यादा जगह पैसे पढ़े लिखे वाले गिला सर इधर के लेके पढ़े लिखे वाले बहन सब बैठा इधर तक हम चेकमेंट बैठा तो धोनी कहते बोलो बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई लिखाई करें। आज 2-3 साल पहले जयराम महतो के कोई नहीं जाना है, आज झारखंड ही नहीं आधा हिंदुस्तान जाना थी कि एक नया विधायक का विधानसभा में आया है, तो कारण हमारे पढ़ाई। आज विधायक बनने बाद भी हम जिस दिन हमारे विधानसभा चला है कम से कम 4 घंटा पढ़े विधानसभा जब चला है। बाकी अभी 1 घंटा 8 घंटा पर डे कोई ना कोई किताब हम पढ़ते रहे, धोनी का हम कमला साला हटे रहे। कितनों स्थिति खराब है तो कितनों बुरा से बुरा है तो पढ़ाई लिखाई जरूरी है। पढ़ाई लिखाई से अगर जीत लेला, पढ़ाई लिखाई कर लेला तो आने वाला दिन रास्ता बहुत आसान होगी। तो बहुत सारे महिला बच्चे हमारा शिकायत करते रहे, खासकर बच्चे नहीं कि विधायक जी हमारे बेटवा तो इंजीनियर बनने को जा रहे लेकिन पैसे ना हम पहले काटो एक काम करते हैं। आज से वो कलम और कॉपी ले ले रहा है, सामने तो लिख दो आज से लेके आने वाला 1 साल तक कि रोज बिहान उठ के तो सिगरेट में, गुटखू में, खैनी में, बीड़ी में, मुर्ग में, मुर्गे घर में, मध में, तड़ी में, मड़ी में कितना खर्चा कर 1 साल बाद हम चुनाई करते कितना खर्चा कर देना जितना में आराम से 2 विद्यार्थी MA BA पास आ जाए। इसलिए बहाना नहीं करिए कि हमारे डॉक्टर के सामने अगर बहाना करा तो 1 साल तक निकले डालिए, उतना खर्चा खाली बेकार न रहेगा। इसलिए मन में संकल्प अगर चाहिए। आज तो हमारे बात कर रहा है, हमारे भैया 28 साल में विधवा बैठे, हमारे पापा हमारे दादा 1 साल में मर गए। कितना बहाना हाल है हमारे भैया कि 1 साल में हमारे बप्पो मर गलो, हमारे बप्पा के बप्पा यानी हमारे बाबा भी 1 साल में मर गलो, हमारे मैया मैया है तो हजारों बहाना। लेकिन जब जब कोई आदमी हमारे मैया से मिला तो एक ही बतिया को कहा छोटे से तो गिरवा पढ़ाई बड़ी तेज हो, एक घर के काम काज में उलझिया नहीं, कुछ बड़ा कर। इसलिए बहाना नहीं करिए, हमारे मैया बप्पा हमारे मैया से तो स्थिति अच्छा हो, इसलिए बहाना नहीं करिए। एक बात क्लियर जाए, हम तो सामने पढ़ा और कोई फिल्मी डायलॉग फिल्मी दुनिया की कहानी ना बताया रहा है। जब हमारे पिताजी के डेथ बदले हमारे छोटे भाई जन्मल भी ना 4 महीना के बाद जन्मल बदल पेट में पेट तो उस परिस्थिति से हमारे मैया परवरिश करके यहाँ तक आना है कि बहाना ना है एक निकाल पढ़े लिखे में कमजोर नहीं है कि जितना पढ़ते जहां तक पढ़ते पढ़े दिया। तो इसलिए कहनी उसका तो कम से कम हमारे मैया से कहनी जितना बैठा मैया बढ़िया, हमारे घरवा से कहनी घरवा ठीक है। तो इसलिए कहनी से कोई बहाना नहीं, अपन गिरर गुथरू के बढ़िया से मन लगा के पढ़ा। अगर एक पढ़ लिख ले लो तो जैसा हमने का घर के हालत है सोभिन जाना, हमने गांव देहात के लोग लागे बड़ी मुश्किल से खटाइए कमाइए तो 2 पैसा हुआ है। अब हमने अगर चाहेगा जिंदगी में अगर चाहेगा सपना रहा है तो एक ठीक से पूरा करा पाए उस परिवार से हमने तो उस परिवार से अगर कुछ बढ़िया है तो कुछ बढ़िया करवा तो पहला काम तो कहिए तो मानिया, अगर माने पापा तो जरूर
ठीक है, सभी के पैर से हमारी तरफ से जोहार रहते हैं, सभी अच्छे से रहिएगा, खुशहाल रहिएगा, मिलजुल के रहिएगा। आज जैसे मिलजुल के जरिया भरा उसमें बहादुर रहेगा, ऐसा शिकायत करना है बात हम समझना चाहिए कि बिहार में लड़की के छलिया ढूंढ कर छोड़कियां और महाभारत रहेगा। तो अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।